अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चले, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है जो एचएस इंस्पेक्टर की जॉब है, जो उसका काम है, उससे रिलेटेड कि उसकी एक जगह पर क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या वो करेगा, अपने काम सर अंजाम देगा। तो जो उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी आज हम उसको डिटेल से देखेंगे कि वो क्या क्या है। तो चले, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको वेलकम करते हैं दिल की गहराई से। तो वेलकम टू माई चैनल इट्स हनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एचएस इंस्पेक्टर, हेल्थ सेफ्टी पर्सोनल, हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्टर को लेकर या सेफ्टी ऑफिसर को लेकर जो उसके काम की तफसील है हम उसका जायज़ा लेंगे कि वो क्या क्या काम सर अंजाम देगा, क्या आप एक वर्क प्लेस के ऊपर अपना ड्यूटीज़ पूरी करेगा। तो चले शुरू करते हैं। कहता है कि सबसे पहले वो रोज़ाना की बुनियाद पर वर्क प्लेस पर जो वहाँ के ख़तरात होंगे उनकी शिनाख्त करेगा और उनको कम करेगा, क्योंकि ख़तरा जो होता है कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको या तो कम किया जा सकता है या तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो जैसा कि काम को भी साथ साथ चलाना होता है, तो इसलिए जो ख़तरा हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम ख़त्म नहीं करते बल्कि कम कर देते हैं पहले की निस्बत। तो जब ख़तरे की शिद्दत कम हो जाती है तो फिर नुकसान का जो नतीजा होता है वो भी कम ही मिलता है। तो सबसे पहले वो रोज़ाना की बुनियाद पर वर्क प्लेस की जो विज़िट करेगा वर्क प्लेस को, और वहाँ पे मौजूद जो ख़तरात हैं उनकी शिनाख्त करेगा और उनको कम करेगा। तो दूसरे नंबर पर है वो आगाही मुहैया करेगा वहाँ पे, किसके मतलब, हेल्थ एंड सेफ्टी के मतलब, कैसे डिस्कस करके सेफ्टी इशू पर अपने वर्कर्स के साथ। कहता है कि उसकी जो तफसील, उसने जो काम करना होगा, दूसरा उसका काम होगा कि वो अपने जो वर्कर है जो उस वर्क प्लेस के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्कस करके उनको आगाही फराहम करेगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हालांकि मेरा कोई इस पर बेनिफिट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को जानें और इसकी इम्पोर्टेंस को देखें कि ये एक जगह के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इसके साथ ये अपने वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके साथ सेफ्टी इशू पर बातचीत करके हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में उनको आगाही करे मुहैया करेगा। तो उसके बाद कहता है कि उसने बनाना है ईआरपी था, स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, कि कोई भी अगर कोई एमरजेंसी होती है तो उसको उस रिस्पॉन्स उसका फेस करने के लिए कौन सा प्लान आप बनाते हैं, कौन सी मनसूबाबंदी बनाई होती है, उसको बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। एक चीज़ का बनाना और उसको वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट करना, उसका नफाज करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी। उसकी जो जो तफसील है काम की उसके अंदर ये तीसरे नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। तो वो अब एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को बनाएगा और उसको डेवलप करके इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसके बाद कहता है उसने इंश्योर करनी है पीपीई, या पीपीई क्या है, इस पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो आपके खुद के ज़ाती हिफाजती आलात होते हैं उनको हम पीपीई कहते हैं। तो कहता है पीपीई कंप्लायंस ऑफ वर्कर्स, काम करने वालों के लिए उनके पर हिफाजती ज़ाती हिफाजती जो उनके आलात हैं उनको यकीनी बनाएगा। उसके बाद कहता है कि कैरी आउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स को वो लेके आएगा। फिर कहता है चेस इंस्पेक्टर जो है उसकी ज़िम्मेदारी है सेफ्टी से रिलेटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। जो एच एस इंस्पेक्टर है वो ज़िम्मेदार होता है सेफ्टी से मतलब, जो अपवर्ड होता है ऊपर से नीचे की तरफ, मीन्स कि एक एम्प्लॉयर है उस तक उसका रिलेशन जो है वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स का रिलेशन जो है होता है एम्प्लॉय के साथ, उसका वो ज़िम्मेदार होता है उन दोनों में राब्ता कायम करने का। तो अगर कोई मसला होता है तो वर्कर्स की बात एम्प्लॉय तक लेके जाने की ज़िम्मेदारी भी एच एस इंस्पेक्टर की ही होती है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई अगर होता है तो।
जो अपवर्ड है वो सबसे पहले ऊपर से जो बात होगी नीचे की तरफ शुरू ट्रांसफ़र करता है। मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी से रिलेटेड कोई काम जारी करता है, कोई बात उसको वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो वो सेफ्टी ऑफिसर के थ्रू, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी पर्सोनल के थ्रू पहुंचाएगा। वो उस बात का जिम्मेदार होगा। उन दोनों में राब्ते का जो जिम्मेदार सेफ्टी इंस्पेक्टर होगा। तो उसके बाद वो कहता है SSOW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, उसको बनाना और इम्प्लीमेंट करना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये शामिल है, उसके काम की तफसील में शामिल है। तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, अगर कोई हादसा खुदा ना खास्ता होता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो ज़ख्मी लोग होंगे उनको फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद जो दी जाएगी, उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको मेंटेन करना भी सेफ्टी ऑफिसर का काम है। तो उसके बाद कहता है HSE रिस्क असेसमेंट, ख़तरे को जांचने के लिए जो प्रोसीजर मुकम्मल होता है उसको परफॉर्म करना सेफ्टी ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना भी सेफ्टी ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होती है। सेफ्टी पर्सोनल की वो अपनी टीम एक मुकम्मल तश्कील करता है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हर टीम के मेंबर को दे देता है कि फ़लाँ ने एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, फ़लाँ ने फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है, फ़लाँ ने पीपीज़ को देखना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, फ़लाँ ने रिस्क असेसमेंट करनी है, फ़लाँ ने अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए जो वो बनाता है, इन जो उसके लिए टीम तश्कील करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस हादसे को कि यह हादसा क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या थी। तो उसके बाद कहता है टू इंश्योर दैट HSE रूल्स एंड रेगुलेशन आर इम्प्लीमेंट ऑल द टाइम, वो इस बात की को यकीनी बनाएगा कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं वो हर टाइम उनका नफाज हो रहा है। इस बात को वो मीन्स के सुपरविजन करेगा, निगरानी करेगा कि सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उसके बाद कहता है कि वो बनाएगा वायलेशन रिकॉर्ड। अगर कोई वर्कर का रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करता है और उसको वो सज़ा देता है, तो उसके लिए वो उसकी जो वर्कर वो काम करता है, जो खिलाफ वर्जी करता है किसी कानून की, तो उसकी वायलेशन रिकॉर्ड बनाएगा और उसको फॉरवर्ड करेगा किसकी तरफ, एम्प्लॉयर की तरफ, ताकि वो इस बात का एक्शन ले सके। तो उसके बाद कहता है कि सेफ्टी मीटिंग्स और सेफ्टी पर्सोनल जो है वो बेसिस है टू वर्सेस द सेफ्टी परफॉर्मेंस। वो सेफ्टी मीटिंग्स दे के आएगा, जो सेफ्टी को टीम बनाएगा जिसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, उसके बाद उसकी टीम जो होगी, उनके दरमियान जो मीटिंग्स होगी वो सेफ्टी मीटिंग्स होगी। उसके साथ वो जो पर्सोनल के साथ है रेगुलर बेसिक पे, ताकि सेफ्टी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। तो कहता है ओवरसीज है द वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल एट वर्क प्लेस, जो वेस्ट स्टोरेज होगा वर्क प्लेस के ऊपर उसका बाकायदगी से हाउस कीपिंग के अंदर ये टॉपिक आ जाता है। जो वेस्ट स्टोरेज होता है उसकी मुनासिब तौर पर अखराज जो है उसको यकीनी बनाना, उसको देखेगा। उसके बाद है मेंटेन करना है उसने प्रॉपर हाउस कीपिंग को वर्क प्लेस के ऊपर, और उसके बाद उसने मेंटेन करना है फायर प्रिवेंशन। अगर आग लग जाती है, अगर हादसा एक होता है, उसके लिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान और हो गया। और अगर किसी जगह पर अगर आग लग जाती है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर ये ऑयल का काम हो, गैस का काम हो, वहाँ पर आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए वो फायर प्रिवेंशन, जो आग लगी उसको रोकने के लिए जो मेंटेन करेगा फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, वो था एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। ये फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं, इसके अंदर वो सारी मनसूबाबंदी करेगा अगर कोई खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है तो उसको रोकने के लिए। तो उसके बाद आप मेंटेन करेगा सेफ्टी साइनेज को। सेफ्टी साइनेज आपने देखे होंगे, सेफ्टी बोर्ड लगे होते हैं हर जगह पर, किसी भी अदारे में चले जाएँ कि आपको फॉलो करने के लिए लगे होंगे, किसी खतरात से आगाही के लिए करने के लिए लगे होते हैं। साइन बोर्ड लगे होते हैं जिसे हम सेफ्टी साइनेज का कहते हैं वर्क प्लेस पर, उनको मेंटेन करेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्क्रिप्शन जॉब से मुतल्लिक़ इसकी तफसीलात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा, बखूबी मिलेगा।
तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक